राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो राम नाम है, देखिए ऋषि मुनियों ने अपने लिए कितना सब सुलभ कर दिया है कि किस अक्षर को बोलना है, किस अक्षर को नहीं बोलना है, किस अक्षर की क्या महिमा है। अब उसमें से ऋषियों ने ये रा और माँ इसको निकाले और इस रा माँ का कितना बड़ा महत्व है। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, आखर मधुर आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिय जो। आखर मधुर मनोहर दो, इस राम नाम में दो अक्षर हैं। एक अक्षर है रा और दूसरा अक्षर है माँ। ये दोनों अक्षर बहुत ही मधुर और मनोहर, मन को हरण करने वाले हैं। ये तो ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे वर्णमाला रूपी एक शरीर हो और शरीर में दो नेत्र होते हैं, तो वही वर्णमाला रूपी शरीर के ये दो नेत्र हैं। एक नेत्र रा है और दूसरा नेत्र माँ है। वरण बिलोचन जन जिय दो जो। कहे इससे क्या होता है? ये जो राम है, इस राम से होता क्या है? भाई दो नेत्र हैं, अच्छी बात है। तब श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निबाहू। कि श्री राम जी के स्मरण मात्र से, ये राम राम जो दो अक्षर हैं, इनके स्मरण मात्र से ये सुख को देने वाला है और सबका हो, सबको। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इसको नाम जप कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। ऐसा कोई नियम लागू नहीं है कि चाहे यहाँ तक है कि पक्षी तक राम नाम का स्मरण कर सकते हैं। आगे आएगा, वहाँ पर मिलता है कि गीध ने राम नाम का स्मरण किया तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये सबके लिए सुलभ है और साथ साथ में सुख को देने वाला है। और संसार में तो लाभ होता ही होता है, और साथ साथ में परलोक निबाहु, परलोक में भी अपना मार्ग खुल जाता है। परलोक में भी अपना मार्ग परलोक भी अपना बन जाता है। तो कहत सुनत सुमिरत सुठनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के। ये जो राम नाम है, कहते हैं कि देखिए
इसको सुनत सुनने से, कहत कहने से और सुमिरत स्मरण करने से सब प्रकार से अच्छा ही अच्छा है। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। कि देखिए, जैसे रा और माँ, यदि हम रा और माँ को अलग अलग कहते हैं तब इसमें भिन्नता दिखाई देती है, प्रीति नहीं रहेगी। और जब हम राम कहते हैं तो ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक इसी प्रकार से जीव और ईश्वर, तो जीव का संबंध ईश्वर से उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से रा का संबंध माँ से है, माँ का संबंध रा से है। माँ के बिना रा अधूरा है, रा के बिना माँ अधूरा है। ठीक इसी प्रकार से ये ब्रह्म और जीव ये दोनों एक साथी हैं। जीव ब्रह्म से कितनी जल्दी मिल जाए तो उस जल्दी मिलने का ये एक बहुत बड़ा और बहुत सुलभ और बहुत ही सरल साधन है कि नरे नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक भी शेष जन त्राता। ये जो रा और माँ है, ये रा और माँ नर नारायण की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे नर और नारायण ये भाई भाई हों। ठीक उसी प्रकार से नर नारायण के समान रा और माँ ये भाई भाई हैं। जग पालक, संसार को पालन करने वाले, और विशेष रूप से मनुष्यों के त्राता अर्थात रक्षक हैं, भक्तों के रक्षक हैं। भगते सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुपूषण। भगत सुतिय, भक्ति रूपी स्त्री के कल करण विभूषण, ये कानों के आभूषण हैं। जैसे कान में कुंडल पहनते हैं, तो दो कान है, दो कुंडल पहनते हैं। तो दो जो कुंडल पहनते हैं, तो एक कुंडल मानो रा है और दूसरा कुंडल माँ है। जग हित हेतु, और संसार के हित के लिए ये निर्मल विधु अर्थात चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर वसुधा के। ये सुंदर गति, सुगति, सुंदर गति जो कि मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद अर्थात स्वाद और तोष माने तृप्ति के समान है, सम्माने समान है। कमठ से सम धर वसुधा के,
और शेष और कमठ माने कछुआ, कच्छप, इनके समान, शेष और कच्छप के समान ये वसुधाधर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जन मन मंजू कंज मधुकर से जीह जसोमति हरिहल धर से। जन मन मंजू कंज मधुकर से, और लोगों के मन को मधुकर अर्थात मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले मधुकर से भंवरे के समान है। और जी जसोमति हरिहलधर से, और जसोदा के लिए तो मानो ये रा और माँ श्री कृष्ण और बलराम हैं। रा बलराम है और माँ श्री कृष्ण है। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरन विराजत दो। देखिए कितना सुंदर है ये रा और माँ की जो वर्णमाला होती है। इस वर्णमाला में जब आप रेफ देखते हैं तो रेफ आपको नीचे कभी नहीं मिलेगा। रेफ यदि मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? ऊपर। जैसे कर्म, नर्म, तो रेफ कहाँ है? ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक जो अक्षर रा है ये तो छत्र रूप से है, और जो दूसरा अक्षर माँ है ये माँ अनुस्वार होता है। तो जो अनुस्वार है ये ऐसा लगता है कि जैसे मुकुट में मणि लगा देते हो, तो ठीक एक तो छत्र रूप से है और दूसरा मुकुट मणि की तरह है। तो ये दोनों अक्षर वर्णमाला में एक छत्र रूप से और दूसरा मुकुट मणि की तरह सभी अक्षरों के ऊपर विराजते हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी, अप्रीति परस्पर प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। ये देखिए जिस प्रकार से समझने में नाम और नामी ये दोनों सरिस एक समान है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। प्रीति परस्पर, परस्पर आपस में प्रेम भी है, लेकिन ये जिस प्रकार से प्रभु अर्थात स्वामी, अनुगामी सेवक, जैसे स्वामी सेवक होता है तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक आगे रहता है और एक पीछे रहता है। तो एक स्वामी हो गया, एक सेवक हो गया। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और रूप ये दुई दोनों ईश्वर की ही उपाधि है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। अकथ ये अकथनीय है, इनकी महिमा कितनी भी वर्णन की जाए लेकिन ये इसमें नहीं कहा जा सकता
कि बस अब इतनी ही इसकी महिमा है, कोई सीमा नहीं। अनादि सुसामुझ साधी। तो इस प्रकार से जो शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य विनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि रा और माँ में कौन बड़ा है कौन छोटा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कहने में भी एक बड़ा अपराधी होगा, अपराधी है। सुनी गुण भेदु समुझी है साधु। और नाम और नामी में भी जो नाम और रूप बताया गया है, तो कहा गया इनको गुणों को साधु लोग सुनेंगे समझेंगे और वे स्वतः ही सब समझ लेंगे। देखी अहि राम देखी अहि रूप, नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए जो रूप है ये भी नाम के अधीन है। कहे कैसे, तो कह रहे हैं कि रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का भी ज्ञान नाम के बिना नहीं हो सकता या नहीं होता है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गतन परहि पहचाने। कि जैसे कोई चीज आपकी हथेली में है, लेकिन अब उसको आप देख तो रहे, रूप देख तो रहे हैं, अब उसका नाम नहीं जानते हैं। तो हाथ में तो है, हथेली में है, लेकिन उसको बिना नाम के उसको जाना नहीं जा सकता। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे। कहते हैं कि रूप को बिना देखे ही नाम का स्मरण कीजिए स्मरण कीजिए स्मरण कीजिए। स्मरण करते 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 क्या होगा कि आवत हृदय स्नेह विसेखे। तो आपके हृदय में आप जो नाम स्मरण कर रहे हैं, नाम का स्मरण करते 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 धीरे धीरे आपके हृदय में उसका रूप भी आने लगेगा, आने लगता है। ये कब विशेष प्रेम के साथ, स्नेह विशेष प्रेम के साथ वे रूप भी हृदय में आ जाता है। तो नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुख धन परति बखानी। नाम रूप गति अकथ कहानी। नाम रूप की जो गति की कहानी है ये अकथनीय है, लेकिन समुझत, इसको समझने में, यदि हम इसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, नित्य राम राम करते हैं, नित्य राम नाम का जप करते हैं, तो वे सुखद, सुख को देने वाला है।
न परति बखाने, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। अगुण निर्गुण, सगुण सगुण के बीच में, यानी निर्गुण और सगुण के बीच में नाम ही एक सुसाखी अर्थात साक्षी है। उभय प्रबोधक, उभय माने दोनों का, प्रबोधक चतुर दुभाखी, इन दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाखिया है। राम नाम मन दीप धरु, और जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहस उजियार। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, ये जो शरीर है, क्या कीजिए कि राम नाम रूपी जो दीपक है, इसको आप अपनी जिह्वा के ऊपर रख लीजिए, और जैसे जिह्वा के ऊपर रखेंगे तो बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश होगा। जिस प्रकार से मकान होता है और मकान के गेट पे दीपक रख दिए, तो जब मकान के गेट पे दीपक रख देते हैं तो मकान के अंदर भी प्रकाश होता है और मकान के बाहर भी प्रकाश होता है। ठीक इसी प्रकार से जब राम नाम रूपी दीपक व्यक्ति जिह्वा के ऊपर रख लेता है तो बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाशित हो जाता है, प्रकाश होता है। नाम जीह जपी जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। नाम जीह जपी जागहि जोगी। देखिए, जो जोगी लोग हैं, जो संत महात्मा हैं, वे अपनी जिह्वा के द्वारा नाम को जपते रहते हैं और नाम के जपने में ही वे जागते हैं। अब बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, और ये जो संसार रूपी, ये जो संसार है, प्रपंच संसार है, इस संसार से जो ये बिरंची ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ है, इस संसार से वे बिरत वैराग्य लिए हुए रहते हैं। और वैराग्य लेना इतनी साधारण बात नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो संत महात्मा हैं, ये किसके आधार पे वैराग्य लिए रहते हैं? ये राम नाम के ही आधार पे भी वैराग्य लिए रहते हैं। राम 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 जपते रहते हैं और राम राम में ही उनका तन मन सब लगा रहता है, और वे ब्रह्मा जी के बनाए हुए संसार से वैराग्य ऑटोमेटिक हो जाता है, लेना नहीं पड़ता है। केवल राम राम की जपने की आवश्यकता है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नामन रूपा। ये ब्रह्म सुख हैं। ब्रह्म सुख का अनूपा अलौकिक अनुभव संत महात्मा करते रहते हैं। और ये जो नाम है, ये तो अकथ अकथनीय है, अनामय है,
इसका न नाम है न रूप। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। कहते हैं जो भी गूढ़ गति को जाना चाहते हैं वे भी इसी नाम को अपनी जिह्वा के द्वारा बराबर जपते रहते हैं। साधक नाम जपहि लय लाए, अहोहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो साधक हैं, साधना करने वाले हैं, वे इसी नाम को बहुत ही लय के साथ मन लगा करके जपते रहते हैं और अनिमादिक सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट होहि सुखारी। भक्त इसी राम नाम को जपते जपते बड़े से बड़े संकट इस राम नाम से दूर हो जाते हैं, टल जाते हैं। और मिटे को संकट, खराब संकट तो मिट ही जाता है और साथ साथ इसमें हूँ ही सुखारी, फिर सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिऊ अनघ उदारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के भक्त संसार में 4 प्रकार के होते हैं और वे चारों प्रकार के सुकृति अर्थात पुण्यवान, अनघ पाप से रहित और उदार होते हैं चारों। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ये चारों प्रकार के भक्त सभी नाम के ही आधार हैं। इन चारों का जो आधार है वे नाम ही है। उन चारों में यदि कोई सबसे अधिक प्रिय है तो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। जो ज्ञानी भक्त है वे प्रभु को विशेष प्यारा है। चाहूं जोग चाहूं श्रोते नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चाहूं जुग चारों जुग में, चाहूं श्रुत चारों वेदों में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव कहा गया है। और फिर विशेष रूप से तो कल विशेष नहीं आन उपाओ, कलयुग में तो विशेष रूप से दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। यदि सबसे सरल सबसे सस्ता यदि उपाय है परमात्मा को प्राप्ति करने का तो वे है राम नाम। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। सकल कामना हीन जे, जो संपूर्ण कामना से हीन अर्थात रहित हैं।
जो भक्त राम की भक्ति रूपी रस में लीन है, नाम सुप्रेम पीयूष हृद, नाम रूपी पीयूष जो अमृत का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, यहाँ तक है कि क्षण भर भी अलग नहीं होना चाहते हैं। वे तो ठीक उसी प्रकार से है कि उन्होंने अपने मन को ठीक मछली बना रखा है कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, बिना जल के नहीं रह सकती, ठीक इसी प्रकार से जो श्री राम जी के भक्त हैं वे बिना राम राम किए, बिना राम नाम जप किए नहीं रह सकते। उन्होंने अपना पूरा, जैसे मछली को यदि आप जल से बाहर कर देंगे तो मछली क्या करेगी कि जल के बिना रहना पसंद नहीं करती और अपने यहाँ तक है कि प्राणों को भी त्याग देती है। ठीक इसी प्रकार से जो श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं वे बिना राम नाम के नहीं रह सकते। वे अपना प्राण को त्यागना मंजूर करते हैं, लेकिन राम नाम के बिना नहीं रह सकते। आइए 2 बार राम नाम का स्मरण करते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की की जय।